इसीलिए एक बार कथा को सुन करके ये नहीं बोलना चाहिए कि हमने कथा को सुन लिया है, मन भर गया है। जितनी बार सुनने को मिल जाए उतनी बार इसको सुनना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है और कथा अगर हमको सुनने को मिल रही है तो भगवान की विशेष कृपा है। भगवान कम से कम कुछ देते हैं तो मुक्ति देते हैं, मोक्ष देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कुछ देते हैं तो अपनी भक्ति देते हैं और अपनी कथा देते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, पुण्य कर्म एकत्रित होते हैं, तभी हमको ऐसा अवसर प्राप्त होता है। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं कि तुम हमसे कोई नाता बना करके, देखिए भगवान से हम नाता बनाए, लेकिन भगवान हमसे नाता बोले सखा का बनाते हैं। तो ही मोहे नाते अनेक मानिए स्वभाव। कोई भी नाता बना लो, नाता परमात्मा से होना चाहिए, चिंतन परमात्मा का होना चाहिए। कुछ कर रहे हैं ये परमात्मा की कृपा से हो रहा, करने जा रहे हैं परमात्मा की कृपा से करने जा रहे हैं। उसमें अपनी अहमता मत जोड़ो कि मैं वो काम करने जा रहा हूं। मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम कुछ काम कर सकें। भगवान की कृपा ना हो तो हम एक कदम आगे नहीं चल सकते। आज भगवान कृष्ण की कथा है जो आप लोगों को यहां पर खींच करके लाई। भगवान का नाम ही कृष्ण है, कर सयति कृष्णा, जो लोगों को अपनी तरफ खींच ले और खींच करके अपनी कथा प्रदान कराएं, वही भगवान। जीवन में कथा बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहने का अभिप्राय भगवान की कथा सुन करके चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तब जाकर के हमारा कल्याण होता है। अगर भगवान की कृपा ना हो, भगवान की करुणा ना हो, तो हम लोग संसार के काम काज में इतना व्यस्त रहते हैं। बगल में ही कथा हो रही है लेकिन हम इतना आलसी हो जाते हैं, इतना आसक्त हैं संसार में कि हम भगवान की कथा सुनने के लिए, एक मन कहता है कि हाँ चलो सुनते हैं, चल करके बना रे कहाँ जाएंगे, यहीं पड़े पड़े लेटे लेटे सुन लेते हैं। भैया टोटी के नीचे, नल के नीचे बाल्टी लगाओगे तभी तो भरेगी कि नहीं भरेगी। टोटी के ऊपर रखोगे तो कहां से भरेगी। अरे वही कहेंगे अरे वही कथा है, कितनी बार पिए, कितनी बार सुने हैं। कुछ मनोरंजन वाली शेर शायरी है, चुटकुला तो कुछ महाराज जी सुनाते नहीं है। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, सुखदेव जी ने क्या राजा परीक्षित को चुटकुला सुनाया था क्या? शेर शायरी सुनाए थे क्या? या सांसारिक बातें सुनाए थे? भैया जो हम सुनेंगे वही हम जीवन में उतारेंगे, उसी का चिंतन करेंगे। तो भैया भगवान की जो कथा हम सुन रहे हैं, वाकई में जो असली कथा है, रहस्य है, जब हम समझेंगे, जब हम भगवान की कथा के सामने जाएंगे, समकक्ष जाएंगे, तब समझ में आता है। कथा का एक एक शब्द, एक एक अक्षर जब हमारे कर्णपुटों में पड़ता है तो समझो भगवान ही हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे जो अक्षर हैं, अक्षर मतलब ब्रह्म। ये भागवत जी में जो काले काले अक्षर हैं क्या है?
बोले भागवत जी में जो काले काले अक्षर हैं, ये भगवान के भक्तों की जो गोपबाल थे, गोपिकाएं थे, उनके अश्रुबिंद हैं, अश्रुबिंद हैं। इसमें गोपबालों की प्रेम के अश्रुबिंद हैं। ओ अश्रुबिंद कब निकले थे? जब भगवान अपनी वंशी का वादन करते थे, वंशी का निर्नाद करते थे। भैया ये श्लोक जो है ये कोई साधारण नहीं है, ये जो अक्षर है ये साधारण नहीं है, ये भगवान के भक्तों के अश्रु बिंदु हैं, राधा रानी के अश्रु बिंदु हैं। जिस दिन भगवान वृंदावन को छोड़ करके गए, गोप बालों ने, गोपिकाओं ने इतना रुदन किया है, मानो वेद व्यास जी ने उस एक एक अश्रु बिंदु को उतार करके भागवत जी में रख दिया। इसमें विशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया। हल्का सा इको, थोड़ा थोड़ा हल्का सा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इसमें गोप बालों का, गोपिकाओं का विशुद्ध प्रेम का वर्णन किया गया। कहने का अभिप्राय, जो गोपिकाएं, गोप बाल उठते श्याम को देखना, खेलते श्याम को देखना, हंसते श्याम को देखना, रोते श्याम को देखना, उठते बैठते जागते सोते चिंतन केवल और केवल श्याम को देखना। जो श्याम का संग गोप वालों को मिला, वो गोप वाल कोई साधारण नहीं थे भैया। वो गोपवाल भगवान के ही पार्षद थे, देवी देवता थे, जो भगवान के सखा बन करके आए थे। आज हम लोग बड़ भागी हैं जो इस कलयुग में भगवान की कथा सरलता से, सहजता से हमको प्राप्त हो रही है। नहीं तो कितना हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग कथा सुनने जाएंगे और ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है कि सारा किया धराया सब रह जाता है। भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक भगवान की कथा हम सुन नहीं पाएंगे। अभी आपको मैं बताता हूं, अयोध्या में मेरी एक कथा अयोध्या जी में थी और एक कथा बाहर गोरखपुर में थी। अब सोच लीजिए, जिस दिन से कथा होनी है उसी दिन वो कथा कैंसिल हो, भगवान को मंजूर नहीं है। वही है सोई राम रच राखा। अब वही कथा अब 12 मार्च से होने जा रही है अयोध्या जी में। तो भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। जजमान परिवार ने बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सब तैयारी भी कर रखे थे, खूब प्रचार प्रसार भी किया था, लेकिन अब भगवान को मंजूर नहीं। तो होई है सोई राम रच राखा। इस कथा की भी तैयारी, इस कथा की भी चर्चा लमसम 2 साल से चल रही थी, लेकिन हो रही 24 से इसकी चर्चा चल रही थी, हो रही है 26 में। बताओ, लाख इकट्ठा कर लो हीरे मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती है। हम लोग यहाँ की खूब तैयारी करते हैं, यहाँ की खूब तैयारी करते हैं। घर बनवाएंगे, खेती करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारा असली घर है, जो हमारा असली धाम है, वहां जाने की तैयारी नहीं करती। कथा जीवन में क्या करती है? बोले एक कथा, बोले वहां की तैयारी है। इस कथा को सुनने से हमको भगवान का धाम प्राप्त होगा। हम अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, गलत कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे। तो इन अक्षय पुण्य कर्म से, बुरे कर्मों से बचने के लिए क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, बोले कि ये आवागमन का चक्कर ही छोड़ो।
हम भगवान का चिंतन ऐसा करें कि सीधे भगवान के धाम को जाएं। कहने का अभिप्राय सज्जनों, एक कथा हमको जीवन में सुनने को जब मिलती है तो हमको भगवान का धाम प्राप्त हो जाता। आज हम भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए गोलोक धाम से भगवान नंद नंदन, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन इस मंगरईपुरवा में आए। किस लिए आए? हम जैसे भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आए। हमने उनको पुकारा, भगवान आए, दर्शन दिए। अस्तु, आइए अपने मनश्चक्र को उसी प्रसंग पर ले चलते हैं।